हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्लास 9 केमिस्ट्री में साइंस सेक्शन के अंदर, जिसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे फॉर योर एग्ज़ाम्स। काफ़ी कुछ क्लैरिफिकेशन होगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इसकी जो वीडियो की PDF है आपकी, ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। डू जॉइन बोथ द चैनल्स, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री PDF ऑफ ऑल द वीडियोस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आता है, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं A. J. थॉमसन, B. चैडविक, C. रदरफोर्ड या D. प्रिस्टली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर B, चैडविक। जो चैडविक थे, इन्होंने 1932 में डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन क्या है? आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है अलोंग विद द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। रही बात थॉमसन की, थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, और रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था कि एक न्यूक्लियस है जो प्रेजेंट होता है एटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ। वही क्वेश्चन आ गया है, जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो किसको कंटेन करता है? ऑप्शंस आर A. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, B. प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, C. न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन या D. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इट विल बी योर ऑप्शन नंबर A। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में जो एटम कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ एन एटमिक न्यूक्लियस इज़ ऑफ द ऑर्डर। रेडियस के बारे में पूछा है एटमिक न्यूक्लियस के। हमारे ऑप्शन है A. 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, B. 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, C. 10⁻⁻15 सेंटीमीटर या D. 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B will be your correct answer. The correct answer is 10⁻⁻13 सेंटीमीटर जो होता है रेडियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। जो आइसोटोप्स होते हैं वो किससे क्या होते हैं वो? ऑप्शंस A है हमारे पास, डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है आइसोटोप की, या सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ऑप्शन C है, सिमिलर केमिकल होता है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। एंड ऑप्शन D इज सिमिलर फिजिकल बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर C। जो आइसोटोप होता है एक एलिमेंट का, इनकी सिमिलर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लेकिन डिफरेंट क्या करती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट करते हैं आइसोबार्स को। हमने पढ़ा था आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका एटमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका जिनका एटमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन उनका जो मास होता है वो सेम होता है। एग्जाम्पल हमने लिया था आपका कैल्शियम का और आर्गन का, इफ़ यू रिमेंबर। तो यही सेम कंसेप्ट लगाते हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हीलियम दे रखा है, हीलियम मॉलिक्यूल है जहाँ पे आपका हमें नोट क्या करना है, सेम मास होता है, मास ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे हीलियम का मास 3 है, ये 4 हो गया, दिस इज़ रॉन्ग, ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड आता है हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम का, यहाँ 24 है, यहाँ 25 है, दैट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट इज पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये दोनों क्या हैं आपके 40 हैं। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि आइसोबार्स क्या होते हैं जिनका सेम होता है एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 15 इज़ द एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और 16 है मास। ये क्या है? आर पेयर्स ऑफ। हमारे ऑप्शंस हैं A. आइसोटोप्स, B. आइसोबार्स, C. आइसोटोन्स या D. नन ऑफ दीज। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आइसोटोन्स होते हैं। आइसोटोन्स
आर एटमिक स्पीशीज़ जो शेयर करते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एंड डिफ़र होता है इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन का जो केस है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है हमारे पास वो कितने हैं, यहाँ पे 7 है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास, 8 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे इन दोनों के आपके सेम रहेंगे। ठीक हो गया। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हम निकाल सकते हैं यहाँ पे 15 - 7 इज़ योर 8 एंड 16 - 8 इज़ योर 8। तो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं आर सेम, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका आइसोटोन्स बोलते हैं यहाँ पे। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार्स। 2 एटम्स जो हैं वो आइसोबार्स कहलाए जाएंगे कब, दे हैव सेम एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आता है दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सी आता है दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डी आता है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव होगा क्योंकि आइसोबार्स क्या होते हैं, इनके पास होता है सेम नंबर ऑफ मास। सेम क्या होता है इसका, सेम मास होता है, डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर। दीज आर योर आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मास नंबर ऑफ एलिमेंट इज ऑप्शन ए सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बी सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डी नंबर ऑफ प्रोटॉन। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जो मास नंबर होता है ये होता है आपका सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है इज़ ऑल्सो नोन एज। अल्फ़ा पार्टिकल को हम और कैसे जानते हैं, जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है क्या ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, एन अनआयोनाइज्ड हीलियम एटम है, न्यूट्रल पार्टिकल है, या एक डबली चार्ज्ड हीलियम आयन होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होता है, डबली चार्ज यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें हीलियम आयन में। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड इन दी एम शेल। जो एम शेल है उसके अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हमें आपको याद होगा एक फॉर्मूला यहाँ पे सीखा था जो था हमारा 2n², जहाँ पे n क्या है इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। हमने पढ़ा था के शेल होता है हमारे पास, एल शेल होता है, फिर आता है एम शेल। एम शेल का मतलब ये हुआ यानी कि यहाँ पे 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 और स्क्वायर यानी कि 2 × 3 × 3 दैट इज़ 18। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हुई होगी इससे। एंड ये जो है नीचे इसी की पूरी आंसर की दे रखी है जहाँ से आप चेक कर सकते हैं अच्छे से, क्वेश्चंस को आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। और इसका जो PDF रहेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक